हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे चल रही है प्रिपरेशन आप सभी की और कितना स्कोर वर्तमान में आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, आप लोगों को जो कमेंट सेक्शन के अंदर करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि लाइव क्लास नहीं हो सकती, इसी कारण थोड़ा सा एक तो मोशन बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है, तो नेटवर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है ना। बाकी ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए पॉइंट टू पॉइंट एक एक क्वेश्चन बिल्कुल मास्टर क्वेश्चन है। इनको समझ लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जीके जीएस और हिंदी का। और जो बच्चे टेलीग्राम यूज नहीं करते, आप लोग दिए गए नंबर पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका गर्ल्स ग्रुप अलग बना हुआ है और बॉयज ग्रुप आपका अलग है, केवल और केवल प्रिपरेशन करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक शानदार सा वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल भी मत सोच लेना। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ही शानदार सी क्लास। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक की मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेज आ जाते हैं जो न्यू बच्चे हैं, ठीक है ना। तो उन सभी के लिए बताना चाहूँगा कि आप लोग चक्षु पब्लिकेशन का ये बुक यूज कर सकते हैं, ये आपका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ आप लोग चक्षु पब्लिकेशन का स्टडी गाइड ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज पूरा का पूरा विद एक्सप्लेन आपको कवर किया गया है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। देखिए, इसमें प्रैक्टिस सेट में आपको 8 सोल्व पेपर इसमें मिलेगा, 2500 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और 10 आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और आपको देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा इसका, तो इसमें आप लोगों को देखिए स्टडी गाइड में कंप्लीट विद एक्सप्लेन हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ पूरा का पूरा कवरिंग किया गया है। चलिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को। देखिए, ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। इसके लिए अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहे तो आप लोग ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं, या फिर किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें 5 सोल्व पेपर है, 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, ठीक है ना। तो सभी का सभी इसमें दिया हुआ है। देखिए, चक्षु पब्लिकेशन का ये बुक है, ठीक है ना। तो इस तरीके का आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और ध्यान रहे, इसमें पूरा का पूरा कवरिंग किया गया है, ठीक है ना। परेशान इस चीज़ को लेके मत होना कि सर जी हमें विद एक्सप्लेन नहीं मिला। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसका आंसर की मिलेगा। आंसर की के बाद आप लोगों को देखिएगा कि यहाँ पे विद एक्सप्लेन भी देखने को मिलेगा। रीजनिंग के जिस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में, सेम उसी बेसिस पर बनाया गया है। 2019, 2018, 2020 जेल ऑर्डर का एग्जाम, उन सभी पर आधारित बुक ये बनाया गया है, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें आंसर किया गया, इसके बाद यहाँ पर विद एक्सप्लेन देखने को मिलेगा, जो चारों ऑप्शंस का बिल्कुल क्लियर किया गया है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, केंचुए की कितनी आंखें होती है। याद रहे ये सभी क्वेश्चन जीके जीएस, ठीक है ना, और आपका स्टैटिक जीके, इन सभी बेसिस पर पूछे जाने वाले वे सभी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। इसी को थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो केंचुए की बेटा एक भी आंख नहीं होती, ये याद रखिएगा। इसके बाद गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो गाजर बेटा आपका विटामिन ए का है। किसका है? विटामिन ए का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता, पूछा हुआ है ना, कि इनमें से कौन से पदार्थ। इसमें 4 ऑप्शंस थे, ठीक है ना, इसमें अलग अलग ऑप्शंस थे, तो 4 ऑप्शंस मैंने सिंगल वो ऑप्शंस ले लिया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाने के पूरे चांस बनते हैं, ठीक है ना। तो इस किस पदार्थ के अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो चावल के अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता। किसमें? चावल के अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, लगभग पूछा गया है। तो जब भी लगभग पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि 1350 ही ऑप्शंस में मिलेगा जो आपका राइट आंसर देगा, बिल्कुल, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस आपका एसएससी से लेकर के एसएससी हो, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना।
रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त के अंदर लोहा जो होता है ना सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दाल की अगर मैं बात करूं, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है, किसका है? दाल प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है, याद रखिएगा। देसी घी में सुगंध क्यों नहीं आती? किसके कारण नहीं आती भैया? तो डाइस्टिल के कारण नहीं आती, ये याद रखिएगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस है और बहुत अच्छे से मैं ध्यान रहे। एक तो मैं उस बेस पे आप लोगों को लेके जाना चाह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना छूट जाए जो आपके एग्जाम में और मैंने ना पढ़ाया हो, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो, चाहे वो सिंपल जीके का हो, चाहे वो आपका यूपी जीके का हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जीके, कहीं से भी अगर पूछा जाएगा तो टोटल वही कवर किया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो मैं पूरा का पूरा कवरिंग करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। किसके? अधपके मांस को खाने से फीताक्रम मनुष्य की आंत में पहुंचता है। तो शुअर का जो मांस होता है भैया, किसका? शुअर का मांस, ठीक है ना। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु इनमें से कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पारा, ठीक है ना। आरआरबी का एग्जाम में सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में पाया जाता है टाइलिन पाया जाता है सबसे अधिक। लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन सबसे अधिक लार में पाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई होती है। किसकी होती है? दूरी की इकाई होती है। इसके बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, ठीक है। आगे आ जाइए, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो बेटा हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, याद रखिएगा। इसके बाद और बढ़िया वाले क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए लीजिए, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को कवर भी हो रहा होगा, ठीक है ना। फोटोग्राफी में पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है बेटा फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है ना। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो पारे को क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्या? पारे को। आपको अलग अलग ऑप्शंस इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। रसोई में प्रयुक्त होने वाली एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? तो एक तो ये ब्यूटेन होता है, आप लोगों को पता है, जो घर की रसोई का जो गैस होता है एलपीजी, आप लोग सभी यूज करते होंगे, अधिकतम छात्र, ठीक है ना। तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है? मिश्रण होता है। दोनों प्लस कर देंगे तो मिश्रण हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आ जाए, किस उपकरण का प्रयोग करके सूर्य के ताप को ज्ञात किया जा सकता है कि सूर्य कितना गर्म है, ठीक है ना, केंद्र कितना गर्म है, उसकी सतह कितनी गर्म है? किसका प्रयोग किया जाएगा? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। किसका? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाएगा, याद रखिएगा जी। आगे आ जाएंगे, रक्त का पीएच मान सभी को पता है, रक्त का पूछता है, सबसे अधिक जो पूछेगा वो रक्त का, उसके बाद मूत्र का, ठीक है ना। तो इन सभी को अच्छे से कवर करिएगा। 7.4 याद रखिएगा। एक चीज थोड़ी सी आपको इसमें याद रखना है, जो रक्त होता है ना, जो रक्त होता है वो आपका अक्षारीय होता है। कैसा होता है? अक्षारीय होता है। अम्ल कौन सा होगा? जो 7 से नीचे नीचे होगा, ठीक है ना। जो 7 से माइनस होगा वो आपका अम्लीय होगा, जो 7 प्लस होगा वो आपका अक्षारीय होगा। जो केवल पॉइंट रहेगा 7 पे कौन है बेटा? पानी रहेगा, ठीक है ना। पानी कैसा है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है पानी, ठीक है ना। तो पानी का पीएच मान 7। जो आपका समझो कि थोड़ा सा ये रहेगा कि क्षारीय यानी कि मीठा, तो क्या रहेगा बेटा? आप लोग समझेगा कि 7 से ऊपर जाने वाला है, 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय बनेगा। जो खट्टा बनता आएगा वो अम्लीय रहेगा, 7 से नीचे नीचे आएगा, ठीक है ना। 7 पे एक ऐसा अवस्था है, ठीक है, थोड़ा समझाने की कोशिश अगर मैं आपको करूं, ये समझिए, ठीक है ना। यहाँ पे 7 है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा देखिए 6, 5, ठीक है ना, 4, 3, 2, 1। इसके बाद 7 के बाद आएगा देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, इससे अगर प्लस प्लस में जाएगा, इधर इधर जाएगा तो क्षारीय रहेगा, इधर आएगा तो अम्लीय रहेगा। ये एक ऐसा है जो आपका पानी का है 7, और वो कैसा होता है? उदासीन, उसका कोई भी वो नहीं होता बेटा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है जिससे गंधक आती है? क्या? एक गंधक आती है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे भी अगर एलपीजी थोड़ा सा लीकेज हो जाए तो आपको पता लग जाए कि कहीं गैस तो नहीं निकल रही। कारण क्या है? कारण ये है कि उसमें बेटा इथाइल मर्कैप्टन मिलाया जाता है, जिसके कारण आपको एकदम सूंघ के लगा कि हाँ गैस निकल रही है, रिसाव हो रहा है गैस का, है ना। तो ये रहेगा आंसर आपका
इथाइल मरकैप्टन, याद रखिएगा। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? रक्तचाप एड्रिनल ग्रंथि करती है। कौन करती है? एड्रिनल ग्रंथि। इसके बाद पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है। क्या होती है? प्लाज्मा। चलिए इसके बाद आ जाइए पदार्थ की पांचवी अवस्था, तो ये आपका देखिए बोस आइंस्टीन्स केंद्र सेट होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको नहीं दिख रहा होगा इसे मैंने छोड़ दिया इसीलिए, है ना भाई, जो दिख ही नहीं रहा है उसका करना ही क्या है। आगे आ जाइए, किसे सफेद सोना के नाम से कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाएगा? तो प्लेटिनम को कहा जाता है बेटा सफेद सोना। काला सोना किसको कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाएगा? जल्दी बताइए। कोयले को कहा जाएगा बेटा, क्या? कोयला, ठीक है ना। चलिए इसके बाद मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? रक्त को शुद्धिकरण कौन करेगा बेटा? एग्जाम में आएगा तो याद रखिएगा, वृक्क करता है बेटा, ठीक है ना। जिसे किडनी कहा जाता है, किडनी बेच दोगे आईफोन ले लोगे, है ना, वही तो है ये। फिर रक्त का शुद्धिकरण होगा नहीं, और रक्त का शुद्धिकरण नहीं होगा तो आईफोन रह जाएगा, आप क्या करोगे? ऊपर पहुंच जाओगे। तो ऐसी गलती मत कर देना कहीं। आगे जाइए, झूठा सोना या फुल्स गोल्ड किसे कहा जाता है? आयरन पैराडाइट्स को कहा जाता है बेटा। किसे? आयरन पैराडाइट्स को कहा जाएगा। ऐसी वस्तु है, अच्छा ऐसी वस्तु है जिसमें से होकर प्रकाश की किरणें बाहर निकल जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उसे कहा जाएगा पारदर्शक वस्तु। क्या कहा जाएगा? पारदर्शक वस्तु। एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, ये सूर्य है, ठीक है ना। थोड़ा सा समझाने की अगर हल्की सी कोशिश करूँ, ये क्या दे रहा है? प्रकाश दे रहा है। आपने यहाँ कोई एक ऐसी वस्तु लगा दी जिसका प्रकाश डायरेक्ट इस पे आ रहा है ना, डायरेक्ट आप लोग इसके पास आएगा। तो अगर ये पार कर गया, इसे अगर पार कर गया ना, यहाँ पे जो वस्तु रखी है, अगर उसे भी सूर्य की जो किरणें हैं उसको अगर महसूस हो रहा है, अगर पता लग रहा है, तो उसे कहा जाएगा पारदर्शी वस्तु, ठीक है ना। तो पारदर्शक वस्तुएं उसको कहा जाएगा। चलिए इसके बाद जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट है बेटा। क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट। इसके बाद आ जाइए, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, बहुत जबरदस्त आपके एग्जाम के पूछने वाला। तो इसमें क्या पूछा गया है? मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है रक्त के द्वारा। किसके द्वारा? रक्त, जो आपका ब्लड है ना, ब्लड के द्वारा होता है, खून के द्वारा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन का परिवहन। इसके बाद किस यंत्र का प्रयोग करके गाड़ी द्वारा चलाई गई पूरी दूरी को नापने के लिए कहता है? आप एक बार बताइए, आप बस लेके जा रहे हो, कार लेके जा रहे हो, क्या आप लोग कार लेके जा रहे हो, तो इस चीज़ का कैसे पता लगेगा कि मैं यहाँ से कार लेके निकला और यहाँ तक इतना किलोमीटर हो गया? अब आप कहोगे कार बताएगी। अरे कार किस चीज़ से बताएगी भाई? कार बताएगी, ओडोमीटर उसमें लगा रहता है। क्या? ओडोमीटर से ये पता लगता है कि कार कितनी दूरी पर हम आ चुके हैं, यहाँ से कितना दूर है, ये सभी पॉइंट, ठीक है ना। तो आगे चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? ये मस्तिष्क में पाई जाती है बेटा। कहाँ पे? मस्तिष्क के अंदर। आगे आ जाइए, मनुष्य के गुर्दे यानी कि किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? बहुत लोगों के आज के टाइम में, ठीक है ना। इसमें क्या कारण है कि राइट आंसर किसकी बनी होती है? पथरी बन जाती है। कहाँ पे? अभी यार गुर्दे के अंदर पथरी फंसी हुई है भाई साहब, केस है बड़ा, ऑपरेशन से निकलेगा। ऑपरेशन होने के बाद भी छोटी छोटी जो रह जाती है वे बड़ी हो जाती है। तो ये कारण है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, किस नियम के कारण बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है? तो न्यूटन का ये तीसरा नियम है। क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम है बेटा, ठीक है ना। जैसे कि ऊपर से बॉल गिर रही है और एक गेंदबाज जो होता है ना, गेंदबाज, ठीक है ना, कीपर समझ सकते हैं, कीपर पीछे की साइड बॉल करते हैं, तो ये आपको कमेंट करना है कि वो कौन से नियम के अनुसार करते हैं कि पीछे की ओर बॉल करते हैं, जिससे उनके हाथ में चोट ना लगे, ये बताइएगा मुझे, ठीक है ना। कमेंट करना है सभी को, इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल। इसके बाद जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो कोशिका है भैया। कौन सी? कोशिका। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बेटा? टेस्ला होता है, ठीक है ना। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग होता है? न्यूट्रॉन का होता है। किसका? न्यूट्रॉन का। चलिए
अल्जाइमर में मानव का अंग प्रभावित होता है मस्तिष्क के अंदर। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो देखिए गुब्बारे में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, गुब्बारे वैसे नहीं नॉर्मल, एक तो फूंक से भर लेते हैं, एक वो आता है ना गैस वाला, वो 5 रुपये का गुब्बारा देने लगा। अब कितने का? 5 का दूंगा, 10 का दूंगा, और अगर ये वाला लोगे दिल का तो ये हो जाएगा 15 रुपये का। अब ये भी बड़ी बात है, 5-10 रुपये में दिल मिलता है। अब देख लो आप लोग, ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, गुब्बारा ऊपर की ओर चले जाता है, कारण क्या है कि एक ऐसी गैस उसके अंदर है कि वो बहुत बहुत सबसे ज़्यादा हल्की होती है, वो गैस वायु से भी हल्की है भाई। तो क्या करेगी? तो वो बेटा आपकी हीलियम गैस होती है। हीलियम गैस ही कौन सी होती है? जो वायुयान के टायर होते हैं ना, वायुयान के टायर। अब देखिए एक चीज़ का थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा। जो वायुयान के टायर होते हैं उसमें हीलियम प्लस नाइट्रोजन होता है, हीलियम प्लस नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत सी बुक्स में आपको मिल जाए कि ओनली हीलियम है, लेकिन हीलियम और नाइट्रोजन होता है। इसके बाद नियम के कारण चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो जड़त्व के कारण भैया, किसके? जड़त्व के कारण। अच्छा, ऊपर से बूंद आ रही है, बारिश चल रही है वर्तमान के अंदर, है ना। तो आप सभी के यहाँ पे भी हो रहा होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में तो बारिश है ही, ठीक है ना। तो बारिश ऊपर से आ रही है, वो गोल बूंद किसके लिए है भैया? जो बूंद देखिए ना, बूंद का आकार देखोगे तो गोल मिलेगा, कारण क्या है ये बताइएगा। सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? लिथियम होता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है ना। आगे आ जाइए, देखिए जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो कुल आयतन का 10/1 भाग मीटर, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए उस आकर्षक बल को क्या कहते हैं? जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो उसे गुरुत्व का केंद्र कहा जाता है। क्या? गुरुत्व केंद्र। चलिए, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला है, ये तो पढ़ा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, दिया भी हुआ है आप लोगों को। इसके बाद जल का अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट, याद रखिएगा। किस वैज्ञानिक ने एक्स किरणें की खोज की थी? तो ये बेटा आप एक्स किरणें की खोज किसने किया है? एक्स किरणें तो रोंटजेन ने किया था बेटा, ठीक है। दूध से क्रीम का निकालना आधारित होता है अपकेंद्री बल पे, किस पे होता है? अपकेंद्री बल पे। आ जाइए, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है? तो लोहा और निकल का होता है। किसका? लोहा और निकल, याद रखिएगा। चलिए, 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 से 6 मीटर बेटा। किसमें? 10 से 6 मीटर। किस बल के कारण एक वस्तु दूसरी से चिपकती है? असंजक बल। किसके? असंजक बल। आ जाइए नेक्स्ट, मानव शरीर में हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण। याद रखिएगा, सभी के सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर, योनिया डेटिंग विधि के द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या होती है बेटा? ल्यूमेंस होती है। क्या होता है? ल्यूमेंस। चलिए, इसके बाद क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? न्यूटन का तीसरा नियम है। ये किसका है? न्यूटन का तीसरा नियम। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है, सबसे अधिक बैंगनी का होगा, है ना, याद रखिएगा। चलिए, विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ठीक है ना। प्रकाश की चाल वायु और निर्वात में कितनी होती है? तो बेटा 3 गुना 108 मीटर प्रति सेकंड। आ जाइए, भारी जल का रासायनिक नाम क्या आता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। वर्षा के जल की बूंद किसके कारण गोल होती है? अभी तो आप लोगों ने देख लिया यार, है ना। चलिए, कमेंट कर दिया तो अच्छी बात है, और नहीं किया होगा तो देख ही लिया, प्रश्न सुनाओ। चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकंड चंद्रमा से बताया हुआ है। याद रखिएगा, सूर्य से बात करेगा तो 8 मिनट का समय लगता है, सेकंड में पूछेगा तो 500 सेकंड का लगता है, ठीक है। तो ये एक आपकी देखिए छोटी सी क्लास आप सभी के लिए, क्योंकि मौसम तो ख़राब बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लाइव क्लास तो नहीं हो पा रही,
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लास मिलेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि नोट्स में थोड़ा सा मैं लगा हुआ हूँ, साइंस के तैयार कर रहा हूँ यार, है ना, तो वे भी कंप्लीट थोड़ा बहुत जल्दी हो जाएंगे, परेशान कोई भी छात्र नहीं होगा। रेगुलर प्रिपरेशन करते रहिएगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस चीज़ में, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, सर जी वैकेंसी कब तक आएगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो रहा है, परेशान हो रहे हैं भैया। एज रिलैक्सेशन के लिए मैं सभी को बता देता हूँ, हम आपके सभी टीचर आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। कोई भी छात्र इस बात को लेकर परेशान ना हो। टेटर कैंपेन हम चलाएंगे, चलाया जाएगा, एज रिलैक्सेशन के लिए लड़ेंगे और लड़ना चाहिए, ठीक है। परेशान ना हो, थोड़ा सा मेहनत करते रहिएगा। कोशिश हम पूरी करेंगे कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए सभी छात्रों को, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।